नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ। और आज की कहानी एक दादी और उसकी नटखट पोती के बीच की खट्टी मीठी नोक-झोंक पर है। पूरी दोपहरी सहेलियों संग गली में खेलकर लौटी चंदा बड़ी खुश थी। उसकी दोनों मुट्ठियों में ढेर सारे रंगीन चिकने पत्थर बंद थे। आज गिट्टे के खेल में जीत कर आई चंदा के चेहरे और हाव भाव में अलग ही शरारत थी। गालों पर मिट्टी लगी थी और हाथ पैर धूल से सने थे। माँ देख ले तो धुलाई पक्की समझो। उसने सावधानी से सारे गिट्टे अपनी फ्रॉक की जेब में रखे और इधर उधर माँ को ताक कर झट से घर में घुस गई। सामने देखा तो दल्लान में खाट पर बैठी दादी अम्मा अपने पिटारे में जाने क्या सूतपूनी कर रही थी। आज की विजय गाथा दादी को सुनाने के लिए बेकरार चंदा वहीं उनकी खाट पर जा बैठी। कुछ कहती इसके पहले ही उसकी नजर उस पिटारे के सामान पर पड़ी। दादी ने बड़े संभाल कर एक लकड़ी की छोटी सी संदूकची उस पिटारे में से निकाल के अपने सामने रख ली। ये क्या है अम्मा? बड़े कौतूहल से चंदा ने पूछा। ये मेरी जोड़ी जमाई है चंदनिया, मेरा खजाना है, दादी जरा अकड़ कर बोली। खजाना? ऐसा होता है खजाना? चंदा की आंखें दादी की संदूकची टटोल रही थीं। कुछ टूटी हुई पायलें, एक पुरानी सी बंद पड़ी घड़ी, बिना चाबी का टेढ़ा सा छल्ला, मुट्ठी भर काले पड़े घुंघरू, 4-6 बिछिया, अजीब सी अंगूठियां, 2 मटमैले कंगन, एक पिचकी हुई हंसली और कुछ घिसे हुए सिक्के भी पड़े थे उस संदूकची में। छू लूं तो हाथ ही मैला हो जाए मेरा, सोचते हुए चंदा ने अपनी फ्रॉक के कोने से धूल भरी उंगलियां पोंछ डाली। असली खजाना तो जेब में बंद था उसकी। साफ सुथरे चमकीले रंग बिरंगे पत्थर, उसकी विजय के प्रतीक। बड़े गर्व से वो जेब में हाथ डाल रही थी कि उसकी नजर संदूकची के कोने में पड़े एक बदरंग से झुमके पर पड़ी। वो बगल से कुछ इस तरह से दबा हुआ था कि यूं जान पड़ता था जैसे उसने चंदा को देखकर मुंह बिचका लिया हो। ये क्या है अम्मा? चंदा ने इशारा किया। ये मेरा झुमका है लाडो, तेरे दद्दा लाए थे रामनवमी के मेले से मेरे लिए। दादी अतीत में खो गई। ऐसे चम चम दिखता था, बड़े छुपा के दिया था मुझे। कहते थे राम कली एकदम तेरी तरह दिखे है ये झुमका। दादी ने लजाते हुए झुमका हाथ में उठा लिया और गहरी सांस भर के फिर बोली, अब तेरे दद्दा भी चले गए बिटिया, और इसका जोड़ा भी जाने कहाँ खो गया। अब यह भी अकेला ही रह गया मेरी तरह। दादी ने झुमका वापस संदूकची में फेंक दिया और दूसरी चीजें खखोलने लगी। चंदा की नजर उसी पर टिकी थी। उसने बड़ी उत्सुकता से वह झुमका उठा लिया। दुबली पतली दादी की तरह बिल्कुल फूल जैसा हल्का। उसकी डंडी पकड़कर जरा हिलाया तो चंदा की आंखों के सामने लाठी के सहारे खड़ी दादी की छवि आ गई, जो चलती कम थी और हिलती ज्यादा। बिल्कुल दादी जितना पुराना और उन्हीं की तरह पका काला रंग। जैसे दादी के पोपले मुंह में गाल पिचके हुए रहते थे, वैसे ही झुमका भी इधर उधर से पिचका हुआ था। देख रही हूं अम्मा, दद्दा बिल्कुल सही कहते थे, एकदम तुम्हारी तरह दिखे है ये झुमका। चंदा ने गौर से झुमका देखते हुए कहा। सोई तो मैं बोली थी लाडो,
दादी झुकी हुई कमर सीधी कर जरा तन के बैठने लगी। लगता है नीचे वाली लटकन के मोती चूहा ले गया है तुम्हारे दांतों की तरह। चंदा खिलखिलाई और मुट्ठी में झुमका बंद कर पीछे को हटी। दादी की सारी अकड़ पल भर में हवा हो गई। ठहर तो जरा नासपीटी, इधर आ, अभी बताती हूँ, ला मेरा झुमका। दादी ने पूरी ताकत से जमीन पर लाठी बजाई, पर चंदा कहाँ ठहरने वाली थी। वो तीर की तरह बाहर की ओर भागी। आने दे मेरे बेटे को, तब खबर लूंगी तेरी। दांत चूहा ले गया। दादी की बड़बड़ाहट चालू थी। बेखबर चंदा सरपट अपनी सहेलियों के पास दौड़ी जा रही थी। आखिर सबको दिखाना जो था वो हंसी का खजाना, वो अम्मा का झुमका। आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।